रेवाई विधानसभा से अभी गत विधानसभा के चुनाव के अंदर जो विजयी हुए हैं उनके साथ में हमारा आज आप लोगों के दर्शन के लिए हम उपस्थित हुए हैं। हमारा उद्देश्य है यहाँ आने का वो सिर्फ यही है कि मैं अखिल भारतीय रेगन महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा हूँ अखिल भारतीय रेगन महासभा का, अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा हूँ राजस्थान का। दिन है 40 वर्ष बाद में 84 के बाद में धर्मदास शास्त्री जी के बनने के बाद में पहली बार बीजेपी ने योगेंद्र चांदोलिया जी को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र दिल्ली से टिकट दिया है। हम लोग विशेषकर इसी काम के लिए यहाँ पधारे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतने अपने रेगल समाज के लोग हैं, खटीक समाज के भी हैं, बेरवा समाज के भी हैं, जाटो समाज के भी हैं, हम जहाँ भी गए वहाँ अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। फिर भी पार्टी ने इनको आदेश दिया, हाईकमान ने राम साई जी को आदेश दिया, मंगोलपुरी, ज्वालापुरी, सुल्तानपुरी ये 3 क्षेत्र इस तरह के हैं कि वहाँ कुछ हमारी पार्टी कमज़ोर है। जैसे कई बार आपने देखा होगा मतलब वाल्मीकि को टिकट नहीं मिलती तो देखो नाराज हो जाते हैं, किसी और जाति वाले को टिकट नहीं मिलती नाराज हो जाते हैं, तो वो ये कहता है कि हाँ वोट देना ही मत। लेकिन देखो इस तरह की नाराजगी चलती नहीं है पार्टी के अंदर। जब पार्टी देखो कोशिश तो करते हैं, 20 आदमी करते हैं, 50 आदमी करते हैं, अब टिकट तो एक को ही मिलती है। योगेंद्र चांदोलिया जी का मैं 30 साल हो गए जयपुर में रहते हुए, मैं ये देख रहा हूँ 30 साल से ये व्यक्ति सुरेंद्र कुमार रातावाल जी के यहाँ मतलब स्टूडेंट लाइफ से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं और जमीनी कार्य करता है। जब भी हमने इनको कहा एक अनुभव थे, 11 साल के लड़के थे, वो गूंगे और बहरे थे, हमने उसका ऑपरेशन के लिए मुख्यमंत्री से निवेदन किया, वहाँ सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल के पास जाकर के हमने निवेदन किया, उन्होंने भी हमारी सुनी और एक बोर्ड बैठा दिया उसके लिए। SMS हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल था डॉक्टर सुधीर भंडारी, क्योंकि वो मेरा जानकार था, उसकी बरात में भी मैं गया हुआ था सरदार बरात, उन्होंने बोर्ड बैठा दिया जाते कि अगर इसका ऑपरेशन होगा, इस तरह का पहला ऑपरेशन होगा किसी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैं कहता हूँ अरबपतियों का ऐसा ऑपरेशन नहीं होता। जैसा ऑपरेशन एक कारीगर की लड़की का ऑपरेशन हुआ वहाँ नूरेगर का, और उसके लिए वो भी आया वहाँ। जब उसको बोलने और सुनाई देने लग गया ना, तो मुख्यमंत्री खुद आया अशोक गहलोत SMS हॉस्पिटल मिलने के लिए और मदद भी की फाइनेंशियल। लेकिन खास बात ये रही कि उसका फादर मेरे पास आया, उसने कहा कि योगेंद्र चांदोलिया जी तो टेलीफोन ही नहीं उठाते, तो मैंने कहा चलो मैं करता हूँ बात। मैंने बात की, इन्होंने कहा, मैंने तो ये कहा भाई 1 लाख हो जाए तो बहुत मदद करो आप। तो उन्होंने कहा कि मैं जितनी कोशिश होती है वहाँ लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा और चंदा होगा कि उन्होंने 1,95,000 का चंदा भिजवाया। बहुत बढ़िया। ये कई गाँव के अंदर दाड़ली में कहीं को जैसे लकवा हो गया, दोनों पैरों का लकवा हो गया, और बीमार भी हुए थे। आपने देखो पैसे वाले तो 5% लोग ही, लेकिन वो लोग ये करते हैं हम हॉस्पिटल बनाते हैं और वैसे मंदिर का निर्माण कराते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, किस किस को पैसा देंगे? गरीब तो बहुत ज़्यादा है राजस्थान में, किस किस को देंगे? इन्होंने योगेंद्र जी ने, मैं कहता हूँ उसके भी है ना 1.5-2 लाख रुपए दे के मदद की। एक और कोई बीमार था उसकी भी इन्होंने मदद की। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जो जमीनी कार्य करता है, दूसरा स्थानीय है, पहले जो भी कैंडिडेट खड़े हुए होंगे मैं समझता हूँ शायद उत्तर प्रदेश के होंगे या बाहर के होंगे वो, बाकी आपके यहाँ के नहीं होंगे, दिल्ली के नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, अपने स्थानीय उम्मीदवार और अपने समाज का है, तो मैं कहता हूँ उसको तो भारी मतों से जिताना चाहिए। राम साई जी वर्मा हमारे MLA साहब सिर्फ इसी काम के लिए मेरे को साथ लेके आए कि डॉक्टर साहब आप साथ चलो, कि आप साथ चलते हो, क्योंकि हम बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान का CP जोशी, वो भी इनका खास है, हमारा भी जानते हैं, हम उनके चुनाव
चुनाव के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले का भ्रमण करके आए थे। वो हमारे से बहुत इम्प्रेस्ड है। वो कहते हैं राम साहब जी आपके साथ में एक हुआ ना वो पूर्व अध्यक्ष 30,000 वोटों का इजाफा हुआ है। आप लोगों ने 4 चांद लगा दिए प्रचार के अंदर। तो हम इसी आशा के साथ आपके पास पधारे हैं। तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा मतों से योगेंद्र जी को जिताएं ताकि हमारी मनोकामना सफल हो और रेगर समाज का संसार में नाम रोशन हो। तालियां। जय हिंद, जय भारत।